कौन बनेगा जीनियस? खेल के नियम पता है, दो लाइफ लाइन है, एक लाइफ लाइन बाहर जाकर पूछने की, एक लाइफ लाइन ऑप्शन लेने की। लाइफ लाइन न लेने पर आधा अंक बोनस का मिलेगा। तो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है दोनों टीम के लिए जो आपके द्वारा भेजे गए। उसके बाद कुछ प्रश्न मेरी ओर से होंगे। तो पहला प्रश्न टीम ए के लिए ध्यान से सुनेंगे, सालू के द्वारा भेजा गया। टीम ए के लिए प्रश्न, राजा विराट की पुत्री का क्या नाम था? महाभारत से यह प्रश्न है, राजा विराट की पुत्री का नाम। चलिए मैं हिंट के लिए बता दूं कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, यानी कि 12 वर्ष उन्हें जंगल में रहना था और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना था। उसकी शर्त ये थी कि अगर अज्ञातवास में उनको पहचान लिया जाता तो उनको फिर 12 वर्ष वनवास काटना पड़ेगा। और ये कौरवों की तरफ से शर्त रखी गई थी। चूंकि जुए में हारे थे तो ये शर्त रखी कि 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास। तो अज्ञातवास में इस तरह रहना था कि उन्हें कोई पहचान ना पाए। तो अर्जुन रहे थे, राजा अर्जुन क्या पांडव रहे थे राजा विराट के यहाँ। भीम ने खाना बनाया था, द्रौपदी रानी के केस संवारती थीं। तो अर्जुन जो है ब्रहन्नला के रूप में रहे थे, जो संगीत सिखाते थे, गाना बजाना सिखाते थे। और इसकी शिक्षा उन्होंने इंद्र भगवान से ली थी। तो राजा विराट की पुत्री का नाम बताइए जिसको अर्जुन ने नृत्य सिखाया था। तो राजा विराट की पुत्री का क्या नाम था, बताइए। समय आपका खत्म होने वाला है। हाँ बताइए। मांडवी। कहीं का ईड़ कहीं का रोड़ा, मांडवी। राजा विराट की पुत्री का नाम था उत्तरा। और टीम ए के लिए 0 अंक, बोनस अंक अंत में पूछा जाएगा। टीम बी के लिए प्रश्न, नरौरा, कल्पना के द्वारा भेजा गया प्रश्न टीम बी के लिए। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? टीम बी बताएगी। परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा किस राज्य में स्थित है? परमाणु ऊर्जा केंद्र होता है जहां परमाणु से बिजली बनती है, कोयले से भी बिजली बनती है, एनटीपीसी आपका दिव्यापुर। परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा कहां पर स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बताइए। महाराष्ट्र में है नरौरा। लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर महाशय के जवाब को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर महाशय ने जांचा, परखा, समझा और आपका जवाब है बिल्कुल गलत। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश सही जवाब है। और टीम ए के लिए प्रश्न, 0 अंक दिया जाए टीम बी के लिए। इन प्रश्नों को याद करते चलिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, भविष्य में काम आएंगे। परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा उत्तर प्रदेश में। गोल घर कहां पर स्थित है? नित्या के द्वारा भेजा गया टीम ए के लिए प्रश्न, गोल घर बताइए। हाँ बताइए टीम ए। पटना में स्थित है गोल घर, जवाब बिल्कुल सही है, 1 अंक दिया जाए टीम ए को। टीम बी के लिए प्रश्न, और प्रश्न भेजा गया सनी राजपूत के द्वारा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां प्रारंभ हुआ था? अभी देखिए उत्तर प्रदेश की बात हुई थी, नरौरा। अब वही मिलता जुलता प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां प्रारंभ हुआ था? चलिए बताइए। महाराष्ट्र के बोईसर में। महाराष्ट्र के बोईसर में प्रथम परमाणु बिजली घर प्रारंभ हुआ था, जवाब बिल्कुल सही है और 1 अंक दिया जाए टीम बी को। सनी बचपन में नागपुर रहे ना, महाराष्ट्र के नागपुर में रहे हैं और इन्हें महाराष्ट्र के बारे में अच्छी सी जानकारी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जहाँ फिल्म सिटी है, फिल्मों की शूटिंग होती है। शिवाजी महाराज का जन्म भी, कार्यक्षेत्र भी महाराष्ट्र। चलिए टीम ए के लिए प्रश्न, कृष्णा के द्वारा भेजा गया। लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य, केरल का भी है ये। लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है बताइए। हाँ राउफ, बहुत अच्छे राउफ। तो कल ही प्रश्न पूछा गया था, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य परिचाकाली, करकाली परिचाकाली, जिसका अर्थ होता है कि लकड़ी के डंडे और लकड़ी की ढाल होती है और उससे युद्ध का खेल नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी गति प्रारंभ में धीमे होती है, बाद में बहुत तेज हो जाती है और लोग उन्माद से भर जाते हैं। परिचाकाली लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लोक नृत्य। अब टीम बी के लिए प्रश्न, टीम बी के लिए प्रश्न आदेश के द्वारा भेजा गया। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? सबसे लंबी सीमा किस देश की है? कल प्रश्न पूछा गया था भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा, तो उसका जवाब था गुजरात। आज आपके लिए प्रश्न है सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? जिस देश की सबसे ज़्यादा सीमा लंबी है, निश्चित ही उस देश की सीमा कटी फटी होगी। उस देश में मछली पालन भी बहुत अच्छा होता है।
तो आपको बताना वो देश कौन सा है विश्व का जहाँ सबसे लंबी सबसे लंबी सीमा है देश की। चलिए, चीन। आपने अंदाज लगाया इस बात कर कि चीन का क्षेत्रफल ज़्यादा है, बड़ा देश, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन सीमा, मान लीजिए कोई व्रत है और वही व्रत कटा फटा टेढ़ा मेढ़ा हो किनारे से परिधि पर, तो सिर्फ बड़े होने से ही सीमा लंबी नहीं हो सकती है। जवाब आपका गलत और सही जवाब है कनाडा। कनाडा देश की सीमा सबसे ज़्यादा। 0 अंक दिया जाए टीम ए से बी को। और टीम ए के लिए प्रश्न, और एक बार फिर से प्रश्न महाभारत से कीर्ति के द्वारा भेजा गया। टीम ए, धृतराष्ट्र की पुत्री का क्या नाम था? धृतराष्ट्र समझते कौन है? कौरवों के पिताजी। घर पे रामायण महाभारत देख लिया करें, किताब ना पढ़ें तो मोबाइल से देख लिया करें, अपने पौराणिक ग्रंथों की जानकारी होनी चाहिए। महाकाव्य है महाभारत, विश्व का सबसे बड़ा। धृतराष्ट्र जो आंखों पे जो जन्म से अंधे थे और उनकी पत्नी गांधारी जो आंखों पे पट्टी बांध के रहती थी, उन्हीं के पुत्र थे दुर्योधन और दुशासन। तो धृतराष्ट्र की पुत्री का क्या नाम था? चलिए बताइए। द्रौपदी। ठीक है, बहुत अच्छा है, कम से कम आपने महाभारत से ही किसी पात्र का नाम बताया। द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी, ना कि धृतराष्ट्र की पुत्री। तो चलिए ध्यान से सुनिए, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, उसमें प्रमुख जो पुत्र थे दुर्योधन और दुशासन। दुर्योधन और सबके पहले दू लगा था, दुराचारी नाम से पहले दू लगा था, तो पुत्री का नाम भी था दुर्सला। पुत्री का नाम था दुर्सला। ध्यान से पढ़िए, दुर्सला। ठीक है, पुत्री का नाम। चलिए टीम बी के लिए प्रश्न, राष्ट्रीय पशु विरासत, ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय पशु विरासत हाथी कब घोषित किया गया? मैंने हाथी को भारत का प्रमुख पशु यानी पशु विरासत घोषित किया गया किस सन में? मुस्कान के द्वारा भेजा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय पशु विरासत हाथी कब घोषित किया गया, किस सन में? 1942 में घोषित किया गया। भारत छोड़ो जब आंदोलन चला तभी हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया गया। सही जवाब है, राष्ट्रीय पशु विरासत हाथी घोषित किया गया सन 2010 में, आज से 14 वर्ष पहले। टीम ए के लिए प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न आपके द्वारा भेजे गए, आप लोगों के द्वारा। और एक बार फिर रामायण से प्रश्न, राम, सीता और लक्ष्मण ने किस जंगल में वनवास किया गया था? जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया था तो किस जंगल में उन्होंने वनवास किया था? वहीं उनका सारा समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजरा था। वहाँ उन्होंने अपनी कुटिया भी बनाई थी पंचवटी में। बताइए, वंदना के द्वारा भेजा गया प्रश्न है, किसके लिए ये प्रश्न? टीम ए के लिए। हाँ बताइए। हाँ, दंडकारण्य। कारण्य क्या है? अरण्य शब्द जुड़ा है दंडका में, अरण्य, अरण्य जंगल होता है, दंडकारण्य, उस जंगल का नाम था दंडकारण्य। बहुत अच्छा। और टीम बी के लिए प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न जो आपके द्वारा भेजा गया, लिटिल मास्टर। टीम बी के लिए निखिल के द्वारा भेजा गया प्रश्न, लिटिल मास्टर किस व्यक्ति का उपनाम है? चलिए मैं हिंट के लिए बता दूं, वो खिलाड़ी क्रिकेट का खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी। तो लिटिल मास्टर किस खिलाड़ी को, मास्टर ब्लास्टर किसको कहते हैं? सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर किसको कहते हैं? लिटिल मास्टर किस क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम है? बताइए। राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह क्रिकेट खिलाड़ी हैं। मैंने 2010 का विश्व कप देखा था, उसके बाद से मैंने क्रिकेट देखना बंद कर दिया। मेरा क्रिकेट में कोई विशेष शौक नहीं था। जब 2010 का विश्व कप हुआ था तो उसमें भारत और पाकिस्तान खेला था फाइनल में। मैंने वो विश्व कप में बालाजी घूमने गया तो मैंने वहीं पर चौराहे पर एक टीवी चल रही थी, एक फल वाले की दुकान, वहीं एक देखा था मैच। उसके बाद मैंने कोई भी मैच नहीं देखा। तो हो सकता है कोई राजकुमार सिंह खिलाड़ी आ गया हो, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन लिटिल मास्टर जिस व्यक्ति का उपनाम है उनका नाम है सुनील मनोहर गावस्कर। सुनील गावस्कर का नाम सुना है? सुनील गावस्कर जिन्होंने 6 बॉल पर 6 छक्के मारे थे, 6 बॉलों पे, पता है? तो उन्हीं को कहते हैं लिटिल मास्टर। और अंतिम प्रश्न टीम ए के लिए, अभी आपसे जो प्रश्न अभी तक पूछे गए आपकी याददाश्त रखने के लिए उन्हीं में से 2 क्वेश्चन उठाए जाएंगे और दोनों टीम के लिए एक क्वेश्चन होगा अंत में। व्हाट इज स्लोगन ऑफ
दिस प्लेयर, स्लोगन का नाम है माई रेस इज माई लाइफ। ये एथलीट हैं, प्लेयर नहीं, एथलीट हैं। माई रेस इज माई लाइफ, यानी कि दौड़ ही मेरी दौड़ मेरा जीवन है। तो बताइए वो कौन खिलाड़ी, वो कौन एथलीट हैं जिन्होंने कहा माई रेस इज माई लाइफ।